जिसमें एक बच्चे का अपहरण कर 8 टुकड़े में काट कर उसको 8 जगहों पर गाड़ दिया गया था। और चूँकि ऐसा इसीलिए हुआ कि पुलिस घटना के तुरंत बाद एक्टिवेट हो गई थी, चारों तरफ से पूरी जिला के पुलिस तंत्र उसमें लग गए, हम लोग भी लगे थे, मैं ही थानेदार था, जवाबदेही मेरे ऊपर थी। तो घेराबंदी की वजह से जिसने उसको छुपा कर रखा था वो बाहर नहीं निकाल सका, और बचने के प्रयास में, क्योंकि पब्लिक का दबाव ज़्यादा थे, तोड़फोड़ आगजनी पूरे शहर में हो रही थी। ये 2004 की बात है। तो उसमें बच्चे को 8 टुकड़ा में काट करके, और एक ही बहुत बड़ा तालाब था कीचड़ युक्त बीघा में लगभग, उसमें 8 जगहों पर उसको छुपा कर रखा गया था। खैर, इसमें हम लोगों ने जी जान से अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। हमारे उस समय एसपी थे वहाँ के सुनील कुमार साहब, जो भी स्पेशल ब्रांच में एडीजी हैं, उनके कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने इसमें अच्छी सफलता प्राप्त की। रियल क्रिमिनल को पकड़ा, 3 क्रिमिनल उसमें पकड़ाए और तीनों जेल गए। बच्चे बरामद हो गए, बच्चे का सभी अंग जो है बरामद हुआ। और आप लोग देख रहे हैं HRS न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान में, पुलिस कंट्रोल रूम में, जहाँ पे आज सर का आज रिटायरमेंट है। डॉक्टर देव नारायण महतो आज सर का रिटायरमेंट है, और सर ने काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पे दिया है और पुलिस कंट्रोल रूम में और प्रशासनिक विभाग में। तो हम जानेंगे सर से कि सर इनको आज इनका रिटायरमेंट है, सर को कैसा लग रहा है, और सर ने इतना ज़्यादा समय दिया यहाँ पे, इसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे आज के दिन। तो सबसे पहले हम सर से बात करते हैं। तो नमस्कार सर, HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। ऐसा है कि पुलिस सेवा में हम 1989 के अगस्त महीना में आए थे। सब इंस्पेक्टर के पद पर हमने अपना योगदान दिया था। लगभग 34 साल की सेवा हमने इस विभाग में अब तक पूरी की है। आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं। मुझे इसका गौरव है कि मैं पुलिस विभाग का हिस्सा बन सका और बिहार की मिट्टी के लिए मुझे काम करने का मौका मिला। दर्जनों थाना का हम थानाध्यक्ष रहे, पुलिस निरीक्षक के रूप में भी हम थानाध्यक्ष के तौर पर काम किया, अंचलों में काम किए, कई जिलाओं में हमको काम करने का मौका मिला। मैंने विभाग को अपना पूरा श्रम और पूरा अपनी गुणवत्ता जो हमसे हो सकता था विभाग के लिए, वो उत्कृष्ट कोटि का काम करने का हमने प्रयास किया। विभाग से हमें बहुत कुछ मिला है। हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा, हमारा रहन सहन, बहुत कुछ हम विभाग से भी हमने प्राप्त किया है। तो मैं आज सेवानिवृत्त होते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं है, खुशी हो रही है कि मैंने सफलता के साथ अपनी सेवा 34 साल के लगभग सेवा पूरी की है, जिसमें हमारे जो भी अधिकारी है उनका भी हमेशा मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहा है। पटना जिला में खासकर एक चैलेंजिंग जिला है। विधि व्यवस्था की ड्यूटी हमेशा यहाँ लगती है और हमेशा संवेदनशीलता बनी रहती है। हमारे एसएसपी साहब जो वर्तमान में हैं, मानवजीत सिंह ढिल्लो साहब, उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से बहुत कठिन समय में भी हमेशा मार्गदर्शन किया हम लोग का और मनोबल को बनाए रखा। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। अन्य जितने सीनियर्स हमारे हैं और हमारे जितने कलीग जो काम करते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में, यहाँ जो संवेदनशीलता बनी हुई रहती है जॉब में, काम का, कि विधि व्यवस्था की ड्यूटी में हमारे यहाँ से वज्रवाहन, वाटर कैनन की ड्यूटी लगाई जाती है। इसी प्रकार से जितने VIPs है उनका गमनागमन, जितने माननीय है, जितने जज हैं, जुडिशरी के लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, जो बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, सबका सिक्योरिटी ऑर्डर यहीं से निकलते हैं। जो कि समय से हमारे यहाँ एक सब इंस्पेक्टर है ललन कुमार जी, एक ESI है मनीलाल, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और सहयोग किया, जिससे हम अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करने में सफल हुए। हम सबको का आभार व्यक्त करते हैं। तथा आने वाले पर्व होली, जो रंगों का त्यौहार है, जो भाईचारे का संदेश देता है, हम उस पर बहुत बहुत शुभकामना पटना वासियों को, पटना पुलिस को तथा आम जनों को देते हैं। धन्यवाद सर। एक बात और, कुछ व्यूअर लोग का कहना था सर कि आपका इतना अच्छा व्यवहार रहा है पब्लिक के लिए और काफ़ी अच्छा व्यवहार रहा है सर, तो ये मानवता कहाँ से आपके अंदर है सर? बहुत सारे आप DSP तो आप हैं ही सर, और बहुत सारे DSP ऐसे हैं जो जनता लोगों का आवाज़ सुनते नहीं है सर, और आप में कहीं ना कहीं जनता लोग आपके साथ इंस्पायर है सर, तो इसमें क्या कारण है सर? ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि मनुष्य के अंदर सभी गुण होते हैं। किस गुण को कौन डेवलप करता है इस पर डिपेंड करता है। तो हर कोई आदमी खराब नहीं है, कोई अधिकारी भी खराब नहीं है, सबके अंदर गुण पाए जाते हैं सभी तरह के। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस किस गुण को वो प्रश्रय देते हैं, किसको तराशते हैं। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ मेरा कार्यालय वर्क है, विधि व्यवस्था का काम है। हमारे पास जो भी कार्यालय की समस्या लेकर आते हैं, तो मैं यह निश्चित है, मैं दावे के साथ कहता हूँ
कि मैं बिहाफ में जिला प्रशासन जो हमारे एसएसपी साहब हैं उनके बिहाफ में मैं काम करता हूँ, तो लोगों को बैठा कर एक गिलास पानी पिलाकर, एक कप चाय पिलाकर उनका कार्य कराने का प्रयास करता हूँ, और इससे मुझे भी संतुष्टि मिलती है और अगले को भी संतुष्टि मिलती है। जी। अच्छा सर, एक सवाल और, मन्नू महाराज के साथ सर आप भी ड्यूटी किए होंगे सर, कितने वर्षों का उनके साथ अनुभव है सर आपका? उनके साथ वो जब एएसपी थे हाजीपुर में, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। यह उनका बड़प्पन है कि वो हमको गुरु कहकर पुकारते थे। जब भी भेंट होती थी, मुलाकात होती थी, तो कहते थे आइए गुरुदेव बैठिए। यह उनका बड़प्पन था। वो उच्चाधिकारी हैं और उनको मैं आज नमन करता हूं और याद करता हूं कि उन्होंने बहुत मैचिंग से काम किया। और फिर संजोग से मैं जब पटना में आया इंस्पेक्टर के तौर पर, तो वो यहाँ सिटी एसपी थे। उस समय भी उन्होंने ही मेरी पदस्थापना चौक थाना में कर दी। अब फिर एसएसपी साहब ने बाद में जिलाधीश किया था। उनके साथ यहाँ भी मैंने जमकर काम किया। बहुत उपलब्धियाँ उस समय भी हम लोगों ने मिलकर हासिल किया था, तो उनके साथ भी काम करने का एक अलग मज़ा था। जी बिल्कुल सर। कुछ युवाओं लोग का सर बहुत सारा प्रश्न है, आज जॉब के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं सर, धूप रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े तरीके से लोग फंस जा रहे हैं सर। तो युवा लोग के लिए सर आप एक पैगाम दें सर, जिससे वो लोग स्ट्रगल करें और सही मार्ग पे जाएं सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेहनत के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मैं एक पंक्ति में अगर कहना चाहूँगा तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर जहाँ चाह वहाँ राह है। आप सच्ची बात, सच्चे राह को अडॉप्ट करें, सफलता आपके कदमों में होगी। सर एक सवाल और सर, जब आप वर्क कर रहे थे सर, तो वर्क के दरमियान 34 साल आपने पुलिस विभाग को दिया है सर। बहुत पुलिस विभाग हमेशा आपका सदा आभारी रहेगा। और 34 साल में सर कोई ऐसा भी क्राइम आया होगा सर, कोई ऐसा आया होगा आपके पास जिसमें आपको कुछ समस्याएं हुई होगी सर, केस को आप सुलझा नहीं पा रहे होंगे, तो सर ऐसा कोई भी सर समस्या जो मतलब जिसमें आपको भी लगा कि नहीं सुलझने वाला और फिर जाके आपने उस केस को आपने सॉर्ट आउट किया सर, तो ऐसा कोई भी केस सर? बहुत ऐसा तो जीवन में बहुत सारे केस, चैलेंजिंग केस आए, लेकिन एक दरभंगा का बहुत ये दर्दनाक केस है। वो माने भीषण घटना है, जिसमें एक बच्चे का अपहरण कर 8 टुकड़े में काट कर उसको 8 जगहों पर गाड़ दिया गया था। और चूँकि ऐसा इसीलिए हुआ कि पुलिस घटना के तुरंत बाद एक्टिवेट हो गई थी। चारों तरफ से पूरे जिला के पुलिस तंत्र उसमें लग गए, हम लोग भी लगे थे। मैं ही थानेदार था, जवाबदेही मेरे ऊपर थी। तो घेराबंदी की वजह से जिसने उसको छुपा कर रखा था वो बाहर नहीं निकाल सका, और बचने के प्रयास में चूँकि पब्लिक का दबाव ज़्यादा थे, तोड़फोड़ आगजनी पूरे शहर में हो रही थी। ये 2004 की बात है। तो उसमें बच्चे को 8 टुकड़ा में काट करके, और एक ही बहुत बड़ा तालाब था कीचड़ युक्त, बीघा में लगभग, उसमें 8 जगहों पर उसको छुपा कर रखा गया था। खैर, इसमें हम लोगों ने जी जान से अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। हमारे उस समय एसपी थे वहाँ के सुनील कुमार साहब, जो भी स्पेशल ब्रांच में एडीजी हैं, उनके कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने इसमें अच्छी सफलता प्राप्त की। रियल क्रिमिनल को पकड़ा, 3 क्रिमिनल उसमें पकड़ाए और तीनों जेल गए। बच्चे बरामद हो गए, बच्चे के सभी अंग जो है बरामद हुआ, और जो हथियार काटे गए थे उसको बरामद कर दिया। किस स्थान पर घटना किया था उसको चिन्हित किया, और उसमें आजीवन कारावास हो गई। अच्छा, कितना टाइम लगा था सर हिरासत में लेते लेते अपराधी को? हमको लगता है कि हम लोग 48 घंटे के अंदर हमने डिटेक्ट कर लिया था, एक क्रिमिनल को पकड़ लिया था। शेष कार्रवाई करने में हमको 2 दिन और समय लगा था। जी। तो वो पेशेवर सर मुजरिम था या फिर ऐसे ही सर? नहीं, उसमें एक पेशेवर था और शेष 2 को किसी तरह उन्होंने अपना जाल में फंसाया था, लालच देकर के अपहरण से पैसे मिलेंगे। सोनार का लड़का था, सोने चांदी की अच्छी दुकानें थी उनकी दरभंगा में, तो उनको ये लालच दिया गया था कि इसके अपहरण से हम लोग को लाखों रुपया फिरौती मिलेगी। चलिए, जैसा कि सर ने भी बताया, डीएसपी सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। इनका पब्लिक के रिव्यू पे आज मैं बता रहा हूँ कि सर का बिहेव बहुत अच्छा है। जो भी प्रॉब्लम में आता है सर उसका हेल्प करते हैं, 100% हेल्प करते हैं, निस्वार्थ भावना से करते हैं। और जैसा कि सर ने बताया, सर का रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों का सर के साथ दुआ भी है। और आज सर का रिटायरमेंट है, 34 साल सर पुलिस विभाग को दिए हैं, और आज सर का बहुत बड़ा दिन है, और आज का दिन सर के लिए स्पेशल डेज भी है। और सर मैं लास्ट आपसे 2 शब्द और बात करूंगा सर, कि आज का दिन सर ये तो आपके लिए यूनिक है ही सर, और इसको आप याद भी रखेंगे। और हमारे देशवासियों के लिए सर लास्ट आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं सर? जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहता रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। मैं समझता हूँ अपने मिट्टी से प्यार करिए, अपने कर्मों से प्यार कीजिए। अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन सही तरीके से करते हैं तो यह हमारा इसमें सबका लाभ है। हमारा लाभ है, हमारे देश का लाभ है, हमारे आने वाले बच्चों का लाभ है। हर पीढ़ी आपको याद रखेगी, पिछली पीढ़ी, अगली पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।
चलिए सर से बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप लोग ऐसे ही बने रहें। मैं आर्यन चंद्रा, HRS न्यूज़ के साथ। जय हिंद।